आज तो बहू की दोस्त आने वाली है। मैंने तो खाना बना लिया है, काम तो हो गया है। तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है। मम्मी जी, आपका मैं थोड़ा हाथ बता दूँ? कब से आप किचन में काम कर रही है, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मैंने खाना बना लिया है। तू भी तो कब से काम कर रही है घर का। घर की सफाई हो गई? तू भी तो सवेरे से घर का काम कर रही है बहू। मैंने थोड़ा खाना बना लिया तो क्या हो गया। खाना रेडी हो गया है ना मम्मी जी? खाना तो रेडी हो चुका है, पर तेरी सहेली कब तक आने वाली है? हाँ मम्मी जी, अभी आती ही होगी वो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली के पसंद का खाना बनाया है। उसे भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारी सास कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ मम्मी जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाय मीना, कैसी हो? बहुत दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं। हाँ प्रिया, मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसी हो? घर का काम करने के बाद तुम्हें इतना समय मिल जाता है कि तुम अपने आप को मेंटेन रख सको? हाँ मीना, घर का काम करने के बाद मुझे इतना समय मिल जाता है क्योंकि मेरे साथ मम्मी जी भी काम करती है। दोनों मिलकर हम दोनों घर का काम कर लेती है। इस वजह से मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। वाह प्रिया, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। एक मेरी सास है, पूरा घर का काम कराती है। उससे भी उनका मन नहीं भरता तो दो बातें और सुना देती है मुझे। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी उनका मन नहीं जीत पाती हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी है और मुझे अपनी बेटी ही मानती है और मेरा पूरा ख्याल रखती है। दोनों सहेलियां आपस में बात करती है, तभी प्रिया की सास वहाँ पे आ जाती है। मीना बेटी, कैसी हो तुम? घर देखा हमारा? हाँ आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। चलो मैं तुम दोनों को खाना लगा देती हूँ, बहुत दूर से आई हो तुम। गई होगी तुम। इतना कहने के बाद प्रिया की सास वहाँ से चली जाती है। अरे प्रिया, तेरी सास तो बहुत अच्छी है और तेरा घर तो बहुत ही सुंदर। उससे ज़्यादा तो तुम्हारी सास अच्छी है। चल अब खाना खा लेते हैं, मम्मी जी इंतज़ार कर रही होगी। चलो। दोनों सहेलियां खाना खाने के लिए चली जाती है। आंटी जी, आपने खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया है, बहुत ही अच्छा। जितनी मीठी खीर बनी है ना, उससे ज़्यादा मीठी तो आप है। आप जैसी सास ना सबको मिलनी चाहिए, जो बहू को बेटी बनाकर रखती है। और मेरी एक सास है, मुझसे झगड़ा करती है और पूरा काम मुझी से करवाती है और दो जली कुटी भी सुना देती है मुझे। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा एक लौता बेटा है। जब प्रिया शादी करके आई इस घर में तो मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई और मैं इसे अपनी बेटी मानती हूँ। हम दोनों सास बहू माँ बेटी जैसे ही रहते हैं। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत अच्छी सास मिली है जो तुमसे बहुत प्यार करती है। मम्मी जी भी बहुत अच्छी है और नीलेश जी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं दोनों। चलो प्रिया, मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय बाय मीना, आती रहना। फिर मीना अपने घर के लिए निकल पड़ती है। प्रिया की सास तो बहुत अच्छी है, दोनों में झगड़ा लगाना पड़ेगा। ऐसे भी मीना प्रिया से जलती थी। कॉलेज में उसके नंबर ज़्यादा आते थे, इसके कम आते थे, तो मीना उस पर बहुत जलती थी। प्रिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली आती है। माँ कैसी हो आप? बहुत दिन के बाद मिल रही हूँ आपसे। मैं तो ठीक हूँ, तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं ना? मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं माँ, सब ठीक है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं मिलने आ गई। ठीक है बेटा, चल आराम कर ले, बहुत दूर से आई है, थक गई होगी तुम। अभी अपने मायके आई हुई होती है और वो प्रिया से मिलने आ जाती है। मीना ना प्रिया के कान भरना शुरू कर देती है उसके सास के खिलाफ।
तुम्हारी सास तुम्हें काम करने नहीं देती है और बाद में लोगों को बोलती है मैंने काम किया है घर का। प्रिया बेटा, मायके में दिन कैसा रहा हमारा? और तुम्हारे मायके वाले सब ठीक है ना? सब लोग ठीक है माँ जी। वैसे मायके में जाके किसको अच्छा नहीं लगता, आखिर वो मेरा घर जो ठहरा। वो मेरा मायका है, मायका, और वहाँ जाके मुझे अच्छा तो लगेगा ही ना माँ जी। बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अभी मुझे जाने दीजिए माँ जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आपसे मैं बाद में बात करूँगी, समझिए आप। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है। ये प्रिया मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, समझ में नहीं आया। प्रिया बेटा, खाना बनाने में मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूँ? नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगी। बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? पहले भी तो मैं मदद करती थी ना तुम्हारी। हाँ हाँ माँ जी, काम करेंगी या फिर दूसरों को बताएंगी? मैं ही घर का काम करती हूँ और मैं आराम करती हूँ ना। आप अच्छी सास है और मैं बुरी बहू, यही बताना चाहती है ना आप सबको। आप यहाँ से जाइए अभी, मैं कर लूँगी काम घर का। इसे हो क्या गया है, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मुझसे? अच्छा, मीना ने इसके कान भरे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। वो चाहती है हम दोनों में झगड़े हो जाए। मीना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था हम दोनों की खुशी। प्रिया की सास उसे समझाने आ जाती है। देखो प्रिया बेटा, तुम्हारी जो सहेली थी मीना, वो तुमसे जलती है। हम दोनों में आपस में प्यार देख के उसे जलन होने लगी है, क्योंकि उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती बेटा। हम दोनों में झगड़े होंगे तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए ये सब कर रही है। उसे तुम्हारे सुख से कोई लेना देना नहीं, वो तो चाहती है कि झगड़ा हो और वो मज़ा ले सके। रिश्ता हम दोनों का खराब हो जा रहा है, उसका नहीं। हाँ मम्मी जी, आप तो ठीक कह रही है, नुकसान तो हम दोनों का है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं है बेटा, दूसरों की बातें सुन के अपने घर में आग नहीं लगाना चाहिए। दूसरे आग लगाने के लिए बैठे होते हैं प्रिया बेटा। फिर प्रिया और उसकी सासू माँ दोनों प्यार से रहने लगे। इसीलिए कहते हैं दूसरों की बातें सुन के घर में आग नहीं लगाना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।